अलवर जिले के भिवाड़ी से खबर, जहां पर पाकिस्तान पहुंची अंजू का अपने पति अरविंद से फोन पर बात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अंजू फोन पर पति अरविंद को गालियां दे रही है और भारत आकर बच्चों को ले जाने की भी बात कर रही है। अंजू ने कहा कि वो किस हद तक जा सकती है अरविंद सोच भी नहीं सकता। अंजू से फातिमा बनी और पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह के बाद अब अपने असली रूप में आ गई है। आप भी सुनिए क्या कुछ इस बातचीत में है। अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो बारे में नहीं बताओगे। नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। मेरी बात नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब। नहीं सुननी 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 तो नहीं सुननी। मेरी बात सुन ले। नहीं सुनना। कब से छोड़ रखा है तो अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बताया तूने क्या किया मेरे से। तूने नहीं बोलने की वो जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं? चलो ठीक है, वो तो मीडिया वालों के कहने में आ रहा है, वो तो अपना काम। वो जैसे नचा रहे वैसे नाच रहे हो तुम लोग। तू जो हेलो, तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा है तेरे को? किया है मेरे साथ। तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, नहीं तो बस तू घूम। मेरी मर्जी है। तो तू घूम ना, सगाई कर। तू तो सगाई भी कर रखी है, तूने झूठ बोली है और तू झूठ बोल रही है मेरे से। झूठ और तेरे को सच बोल के बेटा। हाँ तो बस रहने दे, अरे रहने दे। आप झूठी बोलूंगी तो होता कौन है? तू होता कौन है? तो तू कौन है? मेरे को फोन कर रही है, क्यों कर रही है? मत कर फोन, मत कर मेरे को, मत कर फोन। मर जा मेरे लिए, तो तू मर जा मेरे लिए मर गई है तू। मर जा मेरे लिए बात मत कर तू। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जा मर जा तू। वैसे ही तू भी नाचेगी, सुन कुछ दिनों में तू, अरे कुछ दिन में नाचेगी। रुक जा कुछ ना तू रहने दे। तेरी छानबीन सब हो जाएगी। रुक जा और तेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास। मीडिया के सामने कि उसने अच्छा रुक जा तू लाइव आके झूठ का बोल रही है ना, मैंने ये किया है, मेरा साथी है। कोई बकवास नहीं सुनना। नहीं सुननी ना तो बस रहने दे, तू रहने दे। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, बच्चे क्यों नहीं आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ। तू वहाँ बच्चे, तू कोई बात नहीं है। बच्चे सुनो, बच्चे को तू पैदा कर सकती है वहाँ पे पैदा कर सकती है। जब नया बच्चा लेना यहाँ। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर होटल के मालिक से फिरौती मांगने का एक मामला सामने आया। 6 बदमाशों ने होटल पहुंचकर 50 लाख रुपए की डिमांड की। मैनेजर ने होटल मालिक को इसकी जानकारी दी और कहा कि 50 लाख दे दें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ब्यावर नंबर की गाड़ी से ये सभी बदमाश आए थे। मालिक राकेश और प्रवीण गोयल को मारने की धमकी दी थी। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाल रही है और इन बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अजमेर की इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर होटल के मालिक से फिरौती मांगने का यह मामला सामने आया। 6 बदमाशों ने होटल पर पहुंचकर 50 लाख रुपए की डिमांड की। मैनेजर ने इस दौरान होटल मालिक को जानकारी दी और कहा कि 50 लाख दे दें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, जैसा बदमाशों ने कहा। वहीं ब्यावर नंबर की गाड़ी से ये बदमाश आए थे, ये डिटेल मिल रही है। मालिक राकेश और प्रवीण गोयल को मारने की धमकी भी दी गई है। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां बीकानेर से बड़ी खबर, रील बनाना रियल में युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर नकली हथियार के साथ ये रील बनाई और जब ये रील वायरल हुई तो फिर उसकी मुसीबत आ गई। चोपड़ाबाड़ी निवासी प्रेम माली नाम के युवक ने ये रील बनाई थी। गंगा शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। युवक ने वीडियो के जरिए युवाओं से अपील की है और युवाओं से ये अपील की है कि ऐसे वीडियो ना बनाएं।
बीकानेर से जुड़ा यह मामला है, जहां रील बनाना रियल में एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर नकली हथियार के साथ उसने रील बनाई और चोपड़ा बाड़ी निवासी प्रेम माली बताया जा रहा है इस युवक का नाम, जिसने रील बनाई है। गंगा शहर थाना पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई की है और युवक ने वीडियो के जरिए अब अपील की है कि इस तरह के वीडियो ना बनाएं, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। तो एक तरफ हथियार के साथ वो रील बनाई जिसमें अपना रुतबा, अपना दबदबा, अपनी शान शौकत दिखाने की कोशिश थी। अब ये थी तो खिलौने वाली बंदूक, जो बाद में खुलासा हुआ, लेकिन जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने जांच की। जब ये रील वायरल हुई उसके बाद फिर अब यही युवक जो पुलिस जो रील बनाते हुए खिलौने वाली बंदूक हाथ में रख रहा था, अब उसी युवक ने एक वीडियो बनाते हुए युवाओं से अपील की कि आप भूल कर भी इस तरह की वीडियो ना बनाएं। सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। मैं प्रेम माली चोपड़ाबाड़ी गंगा शहर से हूँ। आज से 5-6 दिन पहले नकली हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी थी। इसके ऊपर आज मेरे पर कानून ने कार्रवाई की है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की गलती ना करें, हथियार नकली हो या असली, इसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करेगी। मैं प्रेम। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर आपको बता दें, राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उसी के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली। जेपी नड्डा ने नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया, साथ ही आगामी चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 2023 में हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 2024 में हम क्लीन स्वीप करेंगे। मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इसके साथ साथ 2024 में हमारी लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण जो साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण हुआ है, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा भाई, हमारा किसान भाई, हमारी माताएं बहनें, इनका जो सशक्तिकरण हुआ है उसको भली भांति राजस्थान की जनता ने समझा भी है और जाना भी है। ये गहलोत नहीं, ये गृह लूट सरकार है। ये घर को लूटो और दिल्ली के आकाओं को खुश करो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है और भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। G20 देशों के सहयोगी सिविल 20 समूह का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन शनिवार से जयपुर में शुरू हो गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C20 समिट का विधिवत दीप जलाकर शुभारंभ किया। जयपुर में आयोजित C20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अमृतानंदमयी देवी और मैक्सिको के राजदूत फेडरिको सालास लॉटफे ने की। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों समेत राज्य सरकार की उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने शिरकत की। C20 शिखर सम्मेलन में वन वर्ल्ड, वन फैमिली और वन फ्यूचर के स्लोगन से दुनिया भर में भाईचारा और प्रेम बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन में 700 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। As you all are aware, India has assumed G20 presidency in December 2022 under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. This has presented a historic opportunity to all of us to address our contemporary global challenges through the vehicle of discussion and dialogue.
Hopefully, we can also identify and implement appropriate response to the challenges confronting our human society. देश में बाघों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जयपुर टाइगर की ओर से इंटरनेशनल टाइगर डे पर 29 जुलाई से 1 अगस्त तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक टाइगर फोटोग्राफी एग्जीबिशन और प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उन्होंने किया और इस दौरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एस नल्ला मुथ्थू भी मौजूद रहे। इस एग्जीबिशन और प्रतियोगिता का मकसद है केवल आम जन में हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में जागरूकता लाने का एक प्रयास करना। प्रतियोगिता में जीतने वाले को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये 5 सालों से इस लगातार इंटरनेशनल टाइगर डे पे एग्जीबिशन लगाते हैं हम लोग टाइगर अवेयरनेस के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए। उसमें हम पूरे इंडिया भर से वर्ल्ड वाइड फोटो इनवाइट करते हैं और उस फोटो को एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया जाता है। कोशिश करते हैं कि जितनी हमारे पास एंट्रीज हैं उसमें सबको हम ले पाएं, लेकिन चूंकि फोटोज ज्यादा होती है, जगह कम होती है, तो उसके लिए सिलेक्शन कमेटी है जो सिलेक्ट करती है पिक्चर्स। राजधानी में बारिश का दौर जारी है। जयपुर में कई जगहों पर जल भराव, सीकर रोड पर हालात बिगड़ गए हैं। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट पानी भर गया है। काफी वाहन पानी में अटके, घरों और दुकानों में पानी भराया है। तो जायजा हमारे संवाददाताओं ने लगातार लिया। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये सड़कें ही हैं। जी हां जनाब, ये सड़कें ही हैं क्यों, और लगातार बारिश के चलते ये सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। गाड़ियों के चक्के बंद हो गए क्योंकि साइलेंसर में पानी भर गया, उस वजह से आगे बढ़ नहीं सकते थे। वहीं की वहीं गाड़ी रुक गई और ये हालत, ये दुर्दशा लोगों को काफी देर तक झेलनी पड़ी। राजधानी में बारिश का दौर लगातार जारी रहा। जयपुर में कई जगहों पर जल भराव हुआ। सीकर रोड पर हालात बिगड़े। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण के विभिन्न कस्बों में भी बारिश का दौर जारी रहा। बस्सी, जमावरमगढ़, चौमू, रेनवाल समेत आसपास के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से जहां मौसम में ठंडक बढ़ी है, वहीं बस्सी इलाके के कानूता बांध में पहली बार चादर चली है। बांध से पानी निकलकर धूम नदी में जा रहा है। कानूता बांध की भराव क्षमता करीब 17 फीट है। इधर सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते जमवा रामगढ़ इलाके में पहाड़ियों पर झरने बहने लगे हैं। बारिश से झरने बहने से लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। क्षेत्र में हो रही बारिश से सड़कों और आम रास्तों पर पानी इकट्ठा हो रहा है। बीकानेर में बारिश का दौर जारी है। यहां पर बारिश से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। नोखा एमएलए बिहारी लाल बिश्नोई ने जायजा लिया। रोड़ा गांव में अतिवृष्टि से कई इलाकों में पानी भराया। विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ट्रैक्टर पर बैठकर मौके पर पहुंचे। 200 साल पुराने गढ़ में यह पानी पहुंचा है। 12 से ज्यादा गांवों में अतिवृष्टि से हालात खराब हो गए हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे बारिश तो लगातार हुई, किसानों के चेहरे खिले, लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन मुसीबत भी ये बारिश लेकर आई है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। भारत की इकोनॉमी के लिए दुनिया भर से गुड न्यूज आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती रहेगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईएमएफ ने भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। पीएम मोदी ने देश को गारंटी दी है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और वो होगा उनके तीसरे टर्म में। इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च में भी बड़ा दावा किया गया है।
रिसर्च के मुताबिक भारत 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की गारंटी के बाद एसबीआई ने भी कहा है 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार करीब $20 ट्रिलियन होगा। यानी 2014 के बाद से देश की आर्थिक तरक्की को जो रफ्तार मिली है, वो अब रुकने वाली नहीं है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा आंकड़ों ने भारत के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का टैग न सिर्फ बरकरार रखा है, बल्कि विकास दर का अनुमान भी बढ़ा दिया है। आईएमएफ के मुताबिक इस साल भारत के आर्थिक विकास की दर 6.1% रहेगी, जो विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत के विकास को लेकर आईएमएफ से भी बड़ी गारंटी पीएम मोदी ने दी है। उन्होंने कहा है कि उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy. भारत के नवनिर्माण की क्रांति, पहले से बड़ा निर्माण, पहले से बेहतर निर्माण, पहले से तेज निर्माण, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, भारत बदल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। 2014 में जब पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, भारत की इकोनॉमी दुनिया में 10वें स्थान पर थी। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया भारत की विकास गाथा की गवाह बन रही है। जैसा कि ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलिमोरिया कहते हैं, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत अब बिना किसी संदेह के बहुत जल्द ही दुनिया की 3 महाशक्तियों में से एक बनने जा रहा है। 25 वर्षों के भीतर मेरी भविष्यवाणी है कि भारत की जीडीपी $32 ट्रिलियन होगी और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ। मेरा मानना है कि 2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक इकोनॉमी का चमकता सितारा बता रहा है। नए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में आईएमएफ ने भारत के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का टैग बरकरार रखा है। आईएमएफ ने 2023 से 24 में भारत के लिए 6.1% विकास दर का अनुमान जाहिर किया है, जबकि 2025 में 6.3% जीडीपी ग्रोथ का मौजूदा अनुमान है। जी हाँ, 6.1% की जीडीपी ग्रोथ
एक ऐसा डेटा है जो बिल्कुल अचीवेबल लगता है। 0.2% इसमें बढ़ाया गया है। हिंदुस्तान के अंदर 2022 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें जिस तरह की डोमेस्टिक इकोनॉमी में, जिस तरह की इकोनॉमी में तेजी देखी है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के चलते हुए, उससे क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान 6.1% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करेगा। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान 6.1% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करने का सामर्थ्य है, क्योंकि हिंदुस्तान में इकोनॉमी तेजी से चल रही है, तरक्की कर रही है। पिछले करीब 10 सालों में भारत के विकास ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ी है। सवाल है कि भारत ने इसके लिए क्या किया? इसका एक आसान जवाब है सब कुछ। जी हाँ, भारत ने पिछले एक दशक में वो सब कुछ किया जो इकोनॉमी को पूरी रफ्तार देने के लिए जरूरी था। 2023 में भारत की जीडीपी करीब 3.737 लाख करोड़ डॉलर है, जो 2028 तक 5.5 लाख डॉलर की हो सकती है। लेकिन ग्रोथ की रफ्तार ऐसी है कि अगले करीब 50 सालों में भारत की इकोनॉमी करीब 52.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 52.5 लाख करोड़ डॉलर की होगी। ग्रोथ रेट में चीन सहित पूरी दुनिया भारत से काफी पीछे रहेगी। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत की ग्रोथ में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट जैसे डिजिटल इनोवेशन ने बड़ा रोल निभाया है। फोन के आने से, स्मार्टफोन के आने से इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया है। रेवोल्यूशन जिसको बोल सकते हो डिजिटल कंटेंट का रेवोल्यूशन जिसमें इंटरनेट का रेवोल्यूशन है, और बहुत सारे लोगों के हाथ में बहुत सारी ऐसी एक कंप्यूटर आ गया, और उस कंप्यूटर के आते ही नए नए बिजनेसेस स्टार्ट हो गए, नए नए आइडियाज लोगों के पास जितने भी थे वो आइडियाज लोगों ने इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे ऐप डेवलपर्स आ गए, बहुत सारी कंपनीज, स्टार्टअप्स जो हैं वो आ गई, एक इकोसिस्टम में आ गई। ये बेसिकली मोबाइल स्मार्टफोन आने से एक इकोसिस्टम मिल गया हमारी आईटी इंडस्ट्री को। पीएम मोदी की गारंटी है कि उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होगी। उन्होंने देश से वादा किया है कि 2024 के बाद देश की विकास यात्रा तेजी से बढ़ेगी। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। सैमसंग के साउथ वेस्ट एशिया के सीईओ जेबी पार का कहना है कि मैंने लगभग 13 साल पहले पहली बार भारत में कदम रखा था और तब से मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि भारत स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल रूप से कितनी तेजी से बदल रहा है। मोदी काल में डिजिटल क्रांति ने भारत की तस्वीर बदल दी है। आज दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपना रहे हैं। दुनिया का हर देश भारत का साझेदार बनना चाहता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया के लीडर्स बॉस कहते हैं। हिंदुस्तान की ताकत आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जरा अतीत में चलते हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो $2 ट्रिलियन के भारत दुनिया की 10वीं बड़ी इकॉनमी था। एक साल बाद भारत 7वें नंबर पर पहुंच गया। 2017 में भारत ने 1 नंबर की छलांग लगाई, 6ठे नंबर पर पहुंचा और 2021 में 5वें नंबर पर भी पहुंच गया। अभी भारत 5वें नंबर पर ही है। अभी भारत के रास्ते में 4थे नंबर पर जर्मनी और 3रे नंबर पर जापान है। अब फिर से दावे पर लौटते हैं कि क्या 3रे नंबर पर पहुंचेगा भारत। तो अब जरा आर्थिक जगत के दिग्गजों का अनुमान जान लेते हैं। आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक 2027 में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को 2024 से 2027 के दौरान डॉलर टर्म में सालाना 8% की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। आईएमएफ की जुलाई की रिपोर्ट के अलावा भारत के दिग्गज बैंक एसबीआई की रिसर्च विंग ने भी अपनी रिपोर्ट इको रैप जारी की है, जिसमें उम्मीदों की रफ्तार कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2024 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा रहने वाली है। एसबीआई रिपोर्ट कहती है कि पहले भारत 2029-30 तक इस स्थान पर पहुंचता, लेकिन अब 2 साल पहले ही यानी 2027 में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एसबीआई के मुताबिक एक तरफ दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, वहीं भारत के लिए
6.5% से 7% की विकास दर हासिल करना आसान है। इकोरैप रिपोर्ट बताती है कि भारत हर साल $0.75 ट्रिलियन यानी 750 अरब डॉलर की बढ़ोतरी करेगा। इस आर्थिक विकास में यूपी और महाराष्ट्र की भी बड़ी भूमिका होगी। इकोरैप के मुताबिक 2027 तक अमेरिकी इकोनॉमी $31.09 ट्रिलियन, दूसरे नंबर पर चीन $25.72 ट्रिलियन, तीसरे पर भारत $5.15 ट्रिलियन के साथ होगा। तो पीएम के दावे पर अब आर्थिक जानकार भी मोहर लगा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा जीडीपी एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा।